परिवर्तन की बात करें तो विगत 17 वर्ष से इस नोएडा महानगर में हम लोग रह रहे हैं। हमने तो वो काले देखा है कि समाज के हर वर्ग के लोग, हमने सपा का भी सरकार देखा, मायावती जी को भी देखा, अखिलेश जी को भी देखा, बट जो स्थिति थी घर से निकलना दुश्वार हमारे माता बहनों को रहता था। इस बात की गारंटी नहीं होती थी सर कि ऑफिस से निकल के साइकिल से आ रहे, साइकिल लेके घर सही सलामत पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आज हमारी बेटियां, हमारी माताएं और बहनें बेखौफ रोडों पे घूमती है, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक घूम सकते हैं। ये परिवर्तन हुआ है। आप कैमरे को घुमा के देख सकते हैं जो चौमुखी विकास पिछले 4 सालों में यहाँ पे हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। हमने माननीय विधायक जी, सांसद जी, अपने जिला अध्यक्ष यहाँ के हमारे मनोज गुप्ता जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इतना विकास का काम, जिस काम को हमने मांगा समाज के लिए, आखिरी पायदान पे उन लोगों के लिए एक से एक काम हुआ है और विकास की धाराएं बह रही है। 2024 की बात कर रहे हैं तो अब की बार इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। अब की बार 400 पार का आंकड़ा होगा हमारे देश का और पुनः परचम भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नरेंद्र मोदी का सरकार पूरे बहुमत से आएगा। ये डंके के चोट पे आम जनता किसी को देखना नहीं चाहती है। सांसद साहब का व्यक्तित्व की बात करें तो हम लोग जब भी उनके पास कोई समस्या को लेके गए हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी अपने घर परिवार के लोगों के पास चले गए। ये हमारे नोएडा वासी के लिए सबसे सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे विधायक सांसद हमारे बीच में ही रहते हैं, जो लगता है मुझे किसी जगह पे ऐसा नहीं देखने को मिला। जब भी हम चाहते हैं, रात को 11 बजे क्यों ना हो, अभी बात करेंगे तो उस समय खड़े होते हैं कि उन्होंने 258 मकानों में जो नोटिस लगा था, सांसद जी, विधायक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा एक ईंट में हाथ नहीं लगेगी, आप बेखौफ होकर रहिए और शान से रहिए। ऐसा विधायक और सांसद आज तक मैंने नहीं देखा अपने कार्यकाल में। बहुत बढ़िया लगा। विगत 17-18 साल से मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, बाय प्रोफेशन डॉक्टर। जो चीज मैंने पिछले 9 साल में पाया वो फिर 9 साल पीछे चला जाओ तो वो चीज मैंने नहीं पाया था। जैसे कुछ काम बताइए, कुछ आपको लगा नोएडा में जो बढ़िया हुआ। सर रिसेंटली मैं सिर्फ अपनी ही श्रमिक कुंज का आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। रिसेंटली अभी हमारी ये सड़क बनाई गई है, प्लास्टर करी गई है, मकान में प्लम्बरिंग का काम करी गई है, टाइल्स लगाई गई है। बहुत बढ़िया दिखा सर, क्योंकि कभी भी हम लोग अगर पहुंच जाते हैं उनके पास तो वो समक्ष आ जाते हैं और जो काम लेकर के जाते हैं उसको वो पूरा करते हैं। 24 में क्या तैयारी है? 24 में बस सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। जैसे पहले हमारा होता था कि क्योंकि हम ICDS की टीचर है, हमें बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, तो हम लोगों के लिए ये देखा गया कि जैसे पहले हम इतना सेफ नहीं फील करते थे। अभी जो है हम 10 बजे 11 बजे, भाई साहब भी बोले हैं कि हम बाहर सेफ्टी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, रोड पे चलना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया काम हुआ है। हम लोग भी ड्यूटी जाते हैं तो बहुत सुरक्षा रहते हैं, हमें भी कोई टेंशन नहीं है। हमें भी पहले बहुत डर लगता था। नोएडा के बारे में बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया है नेताजी भी। हमें तो मतलब पहले जैसे डर लगता था, अब तो बिल्कुल डर नहीं लगता। जब से हम लोग 12 साल हो गई नोएडा में, इस खंजेपुर में, लेकिन आज तक हमें कोई टेंशन नहीं हुआ है। यहाँ के नेता जो है ना बहुत सुरक्षा के रहे, कैमरा वैमरा भी लगी है। ये महेश शर्मा बहुत बढ़िया है और जाते हैं तो सुनवाई जल्दी लेता है। उनको ये महसूस होता है कोई मेरे करीब से देखता है और अच्छे से काम करते हैं। तो डॉक्टर महेश शर्मा जहाँ के लोकल सांसद हैं और डॉक्टर महेश शर्मा ने वो काम करके दिखा दिया है इतिहास में, शायद आज तक किसी सांसद ने किया ही नहीं था। जैसे मान लीजिए जेवर एयरपोर्ट, तो लोगों का सपना था लेकिन वो सपना साकार किया तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अपने प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में, केंद्र में मोदी जी के शासनकाल में और अपने जिले में गौतम बुद्ध नगर के अंदर डॉक्टर महेश शर्मा ने करके दिखाया। जेवर जैसा एयरपोर्ट जो विकास के लिए, आज देखिए कितनी खुशहाली है उस जेवर के अंदर, जब पूरा गौतम बुद्ध नगर के अंदर। लोग तो कितना फायदा क्या है? फायदा भैया होता है संजय भाई, फायदा उसका यह है जो हमारी चीजें किसान की जो सलगड़ जाती थी, आज एक एयरपोर्ट बना है, एशिया का 2 नंबर का एयरपोर्ट बना हुआ है। सारी चीजें, सब्जी वगैरह जो भी चीजें बाहर जाएंगी और हमारे किसान भाई को वहां पर अच्छा पैसा मिलेगा। और दूसरी चीज, हमारे एयरपोर्ट होने से
लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेंगी, वहां पर व्यवसाय मिलेगा एयरपोर्ट पर। भाई काम करने कौन आएगा? हमारे किसान भाई आएंगे वहां पर, हमारे क्षेत्र के लोग ही होंगे वहां पर, जो नौकरी करेंगे वो करेंगे वहां पर। अगर किसान का कोई काम होगा तो वो किसान भी अपना वहां पर काम करेगा, अपना कोई ठेली लगाएगा, कोई दुकान करेगा, कोई बिजनेस करेगा। तो एयरपोर्ट से एक बहुत बड़ी खुशहाली गौतम बुद्ध नगर अंदर के देखने को मिल रही है। ये चीज हमारी अथॉरिटी में एप्लीकेशन लगाते लगाते हमारा ये पेन की कलम ये स्याही सूख गई थी, पर लेकिन किसी ने अधिकारियों ने ये बोला था तुम्हारे सिर के बाल भी गिरवी रख जाएंगे, लेकिन तुम इनको चक्रवर्ती ब्याज को माफ नहीं करा सकते। पर लेकिन हमने भाजपा शासन में आकर के और माननीय डॉक्टर महेश शर्मा के शासनकाल में और माननीय विधायक पंकज सिंह के शासनकाल में ये हमने साबित करके दिखाया। और वो आवाज पंकज सिंह ने विधानसभा में जाकर उठाई और ओटीएस स्कीम लेके आए। वहां पर ओटीएस स्कीम से हमारे गरीब जनता का भला हुआ। जो बेचारों की ब्याज से 8-8, 10-10 लाख ब्याज बनी हुई थी, वो 2 लाख में 2.5 लाख में उन्होंने अपनी रजिस्ट्री कराई, उनके सपने पूरे हुए। नोएडा के अंदर और इनके शासनकाल में, डॉक्टर महेश शर्मा जी शासनकाल में ऐसा विधायक और सांसद हमारे को नहीं मिला देखने के लिए, जो हमारे परिवार के बीच में रह के हमेशा दुख सुख में हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। और हमेशा कभी आप चले जाए उनके पास में, कभी एक परिवार का एक सदस्य के रूप में महसूस होता है कि हम अपने परिवार के सदस्य के पास मिलने के लिए आए हैं, और बड़े मान सम्मान के साथ में उसकी सुनवाई करते हैं और उसका समाधान तुरंत एक्शन उसके ऊपर लिया। है सांसद जिन्होंने कार्यकाल चलाया, नहीं का परफॉर्मेंस कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा। हमारा कार्यकर्ता हो या जनता का कोई भी व्यक्ति रहा या प्रतिनिधि रहा, किसी भी सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हो, सेक्रेटरी रहा हो, जब भी 24 घंटे में कभी भी डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया है तो डॉक्टर साहब ने तुरंत अंदर से आवाज लगाई है और उनके कामों को तुरंत तत्काल करने की सहमति दी है, जिस भी अधिकारी को रहा है। कई बार ऐसा हुआ, हम लोग भी जाते हैं किसी किसी काम को लेकर, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता रहे हैं, जाते हैं तुरंत वो काम करते हैं। किसी भी अधिकारी को फोन करना हो, हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी हो, पंकज सिंह जी हो, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का कमाल है पूरा। उन्होंने इतना बढ़िया से सबको बताया हुआ है, किसी का भी कोई काम ना हो, आप अपने बड़े नेता से कहिए, बड़ा नेता ऊपर जाके अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से शिकायत करेगा। और हमारे योगी जी तो एक नई मिसाल पेश करते हैं, कहते हैं उस अधिकारी का नाम बता देना जो काम ना करता हो, बोले हम बता देंगे काम कैसे होता है। तो ये हमारे योगी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश सुनहरे अक्षरों पे अपना इतिहास लिख रहा है, जो कि शायद ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता था। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में फिर से पुनः सरकार बनेगी, डॉक्टर महेश शर्मा भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये वादा है जनता का। हो रहा है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। यहाँ के जो नेता हैं डॉक्टर वो भी, शर्मा, हाँ वो यहीं जीतेंगे, यहीं से भी। कैसे नेता हैं? मिलना अच्छे नेता है, हमारा मिलना तो हुआ नहीं, लेकिन अच्छे ही नेता है। काम वाम करते हैं, हाँ चर्चा होती है अड़ोस पड़ोस में उनकी कुछ? हाँ होती है। क्या लोग बात करते हैं उनके बारे में? अच्छी बात करते हैं, वो काम किया है उन्होंने खूब। नहीं, बढ़िया नेता है, हाँ। अच्छा काम करते हैं और उनसे पब्लिक पूरे तरह से खुश है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। सांसद महेश शर्मा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कई कार्यक्रम में मिला, हर बार वो ऐसे मिलते हैं, सब लोगों को पर्सनली जानते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब अपनापन रहता है उनके उसमें। और कभी भी किसी कार्य के लिए गए हैं तो उस कार्य को उन्होंने तत्परता से कराया। तीसरी बार मौका देंगे नोएडा को? ये तो उनकी पार्टी तय करेगी कि अगर टिकट करती है। हाँ, अगर महेश शर्मा जी को टिकट मिलता है तो हम लोग महेश शर्मा जी के साथ हैं। नोएडा की बात करते तो बहुत अच्छा काम नोएडा तो ऐसे भी विकासशील है ही है पिछले 9 वर्षों में। और उससे पहले जो सरकार थी वो तो क्या थी, वो तो सभी कैप्टन जी साहब ने बता दिए सब कुछ। सांसद जी बहुत अच्छे हैं, परिवार के, जो भी जाते हैं कभी भी मिलते हैं तो उनके समय ले लेते हैं, तो तुरंत बुला लेते हैं, तुरंत मिलते हैं सबसे और परिवार की तरह मिलते हैं, सारी सुनते हैं। नहीं सुनते, काम भी करते हैं। परंतु मेरा एक ये है सवाल है, जो अपना लोकल स्तर पर जो काम है, लोकल स्तर पर जो काम है वो थोड़ा सा बहुत काम रह गया अभी करना। जैसा हमारे यहाँ लोकल लेवल पे जो काम है, जमीन स्तर पर जो है, जैसा आप यहाँ की स्थिति देख रहे हो, यहाँ श्रमिक कुंज है, जैसे अपने कैप्टन साहब 500 श्रमिक कुंज का अध्यक्ष है, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ श्रमिक कुंज का विकास हुआ है, परंतु इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। आप पार्क देख रहे होंगे सामने, पार्क की स्थिति क्या है, यहाँ का जो मकान बना हुआ वहाँ की स्थिति क्या है, तो इस सब में देखा जाए तो थोड़ा सा लोगों को में ये है, वही काम करेगा। हाँ, ये बताओ आ कौन रहा है? आएगा तो भाजपा ही।